सभी, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 12.1 का पृष्ठ नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो पहले लिखते हैं हम क्या हल। अब क्या दिया है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक क्या बनाया जाता है, ठोस। अब इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें क्या कह रहा है, दो घन, तो दो घन दिए हैं तो दो घन बना दो, ठीक है। एक घन ये दिया है और एक घन को जोड़कर दो घनों को जोड़कर ही तो घना बनाया है। तो आइए सॉरी ये घनाभ बनेगा, दो घनाभ तो दिए और इनका जो आयतन, प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों का 64 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, घन का आयतन हो गया, ठीक है। अब पहले हम निकालेंगे क्या, घन की भुजा। तो घन का आयतन कितना दिया है, प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया है मेरे भाइयों, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन की भुजा निकालेंगे तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन क्या सूत्र होता है, a क्यूब। तो आयतन कितना है, 64 इक्वल टू a क्यूब। तो यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट लगा दो, सॉरी वर्गमूल नहीं घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकाला तो a इक्वल टू कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो घन की एक भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों भुजाएं कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब देखो इतना समझ में आया। अब क्या कह रहा है, घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र, इन दोनों को मिलाकर एक घनाभ बन गया। अब घनाभ एक कमरे की तरह देखो, तो घनाभ के लिए कमरे में ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी इसकी, और ये ऊंचाई होगी छत की। तो देखो मैंने ऊपर जोड़ा है घन एक के ऊपर एक घन रखा है, नहीं रखा है, नीचे भी नहीं रखा है। तो लंबाई के अनुदेश लंबाई तो बढ़ेगी। माचिस ले लो, दो माचिसों को इस तरह, ये माचिस है दोनों समझो, तो इनको लंबाई तो बढ़ रही है, इसकी जो लंबाई तो बढ़ रही है, चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम ही रहेगी। तो लंबाई मेरे भाइयों, ये लंबाई है तो ये 4 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी इसकी भी 4 सेंटीमीटर होगी। लंबाई के अनुदेश जोड़ रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर, इसकी भी 4। क्योंकि घनाभ में क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो सूत्र क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है, ठीक है। तो ये होता है मेरे भाइयों। तो इसको लंबाई के अनुदेश जोड़ रहे हैं तो ये 4 ये तो 8 होगा। अब ये लंबाई हो गई मेरे भाइयों इस तरीके से, ठीक है, ये लंबाई हो जाएगी और ये कमरे की चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई क्या है, सेम है, क्योंकि मैं ना तो नीचे जोड़ रहा हूँ ना ऊपर जोड़ रहा हूँ, ऐसे जोड़ रहा हूँ। तो लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। ये 4 रहेगी, ये भी 4 रहेगी। आप 3D में सोचकर देखो, कमरे को ले लो आप, तो ठीक है, कमरे से आप समझ जाओगे। तो क्या हो जाएगा इसमें,
इधर क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी आ जाएगी, इधर लंबाई आ जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रिज चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। क्योंकि इसके ये दोनों नहीं बनेंगे क्योंकि इनके अनुदिश नहीं जोड़े हैं, लंबाई के अनुदिश जोड़ रहे हैं। तो अब देखो यहां से निकालोगे तो 2 लंबाई 8 × 4 प्लस चौड़ाई 4 × 4 प्लस हाइट 4 × 8। यहां से सॉल्व करोगे तो 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। अब देखो मेरे हिसाब से यहाँ से आएगा नहीं शायद, तो यहाँ इधर कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखो 32 दूनी 64, 64 10 74 से 80, 80 तो आ जाएगा 2 80, तो आ जाएगा 80 दूनी 160 सेंटीमीटर, क्या है क्षेत्रफल तो वर्ग, तो ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये घनाभ है पूरे का इसका, ठीक है। यही है मैंने कहा था। तो मेरे भाई आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।